हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं इसका लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोग का सिलेबस था जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है पिछले वीडियोस में। इसी के पीछे या फिर मैं इसका अलग से बना दूँगा। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर 2 जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन क्या है देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का दो और दो से ज़्यादा एंटिटीज़ में। इट एनेबल्स द ट्रांसफ़र ऑफ वॉइस डाटा, इमेजेस एंड वीडियो ओवर अ शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। ये एनेबल करता है हमारे क्या डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। वॉइस हो गया, डाटा इमेजेस, वीडियो, शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस, जितना चाहे उतने के लिए। उसके बाद आता है हमारा क्या मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या देखिए, यूज़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का हम लोग यूज़ करते हैं डाटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। कम्युनिकेशन हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट। कम्युनिकेशन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो ही देख रहे हैं आप, तो फिर ये हमारा कम्युनिकेशन के वैसे ही हो रहा है। ये हमारे लाइफ का एसेंशियल पार्ट हो गया है। और बात करते हैं फ़ोन पे, वीडियो देखते हैं या फिर कोई रील्स वगैरह देखते हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, हम लोग लिंक्डइन चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, सारे के सारे कम्युनिकेशन बेस्ड हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन एसेंशियल पार्ट हो चुका है इसका। उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या सब हो गए हमारे? देखिए, मोबाइल फ़ोन्स हो गया इसका एग्जांपल, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया। ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं हम लोग, टेलीविज़न का भी यूज़ करते हैं। अभी रेडियो, पुराना वाला रेडियो नहीं यूज़ करते, बट रेडियो सिग्नल्स का तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते ही हैं। इंटरनेट का तो आपको पता ही है कितना यूज़ है हमारे जीवन में। नीड ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन। क्या है? वाई इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन? इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन क्यों? फास्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के हेल्प से हम लोग फास्ट ट्रांसफ़र कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। रिलायबल कम्युनिकेशन विथ इम्प्रूव एक्यूरेसी। ये हमारा रिलायबल कम्युनिकेशन है, टिकाऊ है, और इसके साथ हम लोग के इसके एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड होती रहती है। ये हमें सपोर्ट करता है वॉइस, वीडियो, मल्टीमीडिया सर्विसेज, एवरीथिंग ये सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के हेल्प से। ईजी कनेक्टिविटी थ्रू वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। ये हमारा ईजिली कनेक्टिविटी होती है किसकी? वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के नेटवर्क होते हैं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में। रिड्यूस कम्युनिकेशन टाइम एंड कॉस्ट। ये हमारे कम्युनिकेशन टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। सपोज मान लीजिए जैसे कि अभी हम यहाँ से मुंबई भेज रहे हैं, कोई मैसेज करना है किसी को कुछ, तो फिर हम पहले क्या करते थे? खत के थ्रू भेजते थे, कितना ज़्यादा टाइम लगता था। अभी वायर के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू हम लोग कुछ सेकंड्स में भेज लेते हैं। तो ये हमारा हुआ ना टाइम और कॉस्ट का रिडक्शन, रिड्यूस हो, कम टाइम लगा। इसके एडवांटेज क्या से हमारे? हाई स्पीड होता है, लो कॉस्ट होता है, रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, सपोर्ट मोबिलिटी होता है, ईजी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है। इसमें सपोर्ट मोबिलिटी का मतलब हमारा क्या हो गया? जैसे कि कोई वन कनेक्शन से हम लोग कहीं और भेज रहे हैं डाटा, मान लीजिए किसी अनदर को, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू ही हो सकता है। उसका आता है क्या हमारा? एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। एप्लीकेशंस क्या सब हो गए कम्युनिकेशन सिस्टम के? हमारे को क्या सब एप्लीकेशंस होते हैं? मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन होता है हम लोग के फ़ोन में भी, हर चीज़ में होता है। इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन होता है, स्मार्ट होम एंड IoT एप्लीकेशंस। स्मार्ट होम एंड IoT एप्लीकेशंस हो गया। IoT मतलब क्या हो गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें हो गया जैसे कि हम लोग क्या एडवांस वॉशिंग मशीन ले लेते हैं या फिर बल्ब लगा लेते हैं, तो क्या हम लोग कहीं और भी रहे तो इंटरनेट के थ्रू हमारे फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट रहेंगे, फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट रहेंगे। और मान लीजिए हमारे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग खुद से फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा सुविधा के लिए है। इसके की पॉइंट्स क्या हो गए देखिए। कम्युनिकेशन सिस्टम कनेक्ट्स पीपल, डिवाइसेज, मशीन अक्रॉस द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन सिस्टम हेल्प करते हैं हमें कनेक्ट करने में डिवाइसेज, मशीन से वर्ल्ड में। उसके बाद हमारा क्या? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मेन एलिमेंट हमारा क्या हो गया? इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या हो गया? जनरेट द मैसेज। एलिमेंट्स क्या? मेन एलिमेंट जो है इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है? कन्वर्ट द मैसेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये हमारे मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है।
उसके बाद ट्रांसमीटर क्या करता है, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द सिग्नल। ट्रांसमीटर हमारे इसी सिग्नल को प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर इसको ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। उसके बाद क्या होता है, इसी में कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मीडियम डेट कैरीज द सिग्नल। यहाँ पे कम्युनिकेशन ट्रांसमिट जो सिग्नल करेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ तो चाहिए ना मीडियम कैरी करने के लिए सिग्नल को। उसके बाद रिसीवर क्या करता है, रिकवर द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। रिसीवर जैसे यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ था, यहाँ पे रिसीवर है, तो ये हमारे सिग्नल को रिसीव करता है, रिकवर द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, फिर वो डीप कोड करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर 0101 फॉर्मेट में मान लीजिए कन्वर्ट करता है, तो उसी फॉर्मेट में हर चीज़ आता है, कर दिया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे रिसीवर सेम यहाँ पे लगा होगा, OTT से आई थिंक सो बोलते हैं उसे, तो ये सेम हमारा यहाँ पे भी रिकवर करेगा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या कन्वर्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ओरिजिनल फॉर्म में। देखिए रिसीवर यहाँ पे कन्वर्ट, जैसे कि वो किसी और फॉर्मेट में आ रहा है, उसको 01 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम लोग कोई वॉइस डालते हैं, तो वो बात कर रहे हैं जैसे अभी हमी, तो ये 01 के फॉर्मेट में जा रहा होगा कुछ। उसके बाद फिर ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर फिर उसको इसी स्पीकर के थ्रू साउंड आ जाएगा। मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं कोई, तो वो हमारे स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगा। उसके लास्ट होता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, जो कि हम लोग होते हैं, रिसीव करें इन्फॉर्मेशन। इसका इमेज में देखिए इनपुट कर रहे हैं मैसेज, इनपुट ट्रांसड्यूसर, इनपुट सिग्नल हो गया हमारा, ये ट्रांसमीटर हो गया, ट्रांसमीटर सिग्नल चैनल्स। ये डिसऑर्टेशन एंड नॉइज़ क्या है कि देखिए हर जगह जैसे कि हवा के थ्रू हम लोग का वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें हमारा कुछ नॉइज़ भी आ रहे हैं, तो वो हमारे सिग्नल को ख़राब कर देते हैं, बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं सिग्नल्स में। ये सब हमारा डिस्टॉर्शन नॉइज़ आ गया, ये भी हमारे मिक्स हो जाते हैं। हर चीज़ का प्रॉन्स भी है, पॉजिटिव और निगेटिव हर चीज़ में होता है ना, उसी वजह से रिसीव से सिग्नल्स हो गया, फिर रिसीवर से चैनल के बाद वो चेंज हो गया, रिसीव हो गया, सर आउटपुट सिग्नल हो गया, आउटपुट ट्रांसड्यूसर हो गया, आउटपुट हमारा मैसेज हो गया, ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद आता है क्या, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। की पॉइंट्स क्या सब हो गए, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम के इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है सोर्स से डेस्टिनेशन को। नॉइज़ अफेक्ट द सिग्नल ड्यूरेशन ट्रांसमिशन। नॉइज़ क्या करता है, हमारे अफेक्ट करता है सिग्नल के ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन को। नॉइज़ की वजह से हमें कुछ दिक्कत होगी तो उसको क्लियरिफाई करने में ट्रांसमिशन को थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर दिक्कत भी हो सकती है, थोड़ा वो आवाज़ कट भी सकता है। रिसीव रिकन्स्ट्रक्ट द ओरिजिनल मैसेज। रिसीवर क्या करता है, रिकन्स्ट्रक्ट करता है हमारे ओरिजिनल मैसेज को। उसके बाद क्या आता है, वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। वर्किंग क्या हो गया हमारा, स्टेप 1 में क्या होता है देखिए, सोर्स जनरेट द इंफॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप, इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द मैसेज इनटू इलेक्ट्रिकल इनपुट। इनपुट ट्रांसड्यूसर जो है वो कन्वर्ट करते हैं हमारे मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। थर्ड क्या होता है, ट्रांसमिट एम्पलीफायर एंड मॉडरेट्स द सिग्नल। ट्रांसमिट करते हैं एम्पलीफायर को और मॉडरेट सिग्नल्स को मॉडरेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने। स्टेप फोर्थ स्टेप क्या है, चैनल कैरीज द सिग्नल इनटू द रिसीवर। चैनल कैरी करता है सिग्नल को रिसीवर तक के लिए। फिफ्थ क्या है, नॉइज़ चैनल कैरीज द सिग्नल टू रिसीवर तक के लिए, यहाँ पे चैनल सिग्नल को कैरी करता है। स्टेप 5 क्या है हमारा, नॉइज़ में इफेक्ट द सिग्नल ड्यूरेशन एंड ट्रांसमिशन। नॉइज़ हमारे सिग्नल के ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर सकता है। 6 स्टेप में हमारा क्या, रिसीव डिमोड्यूलेट्स एंड रिकन्स्ट्रक्ट द सिग्नल। रिसीवर डीमोड्यूलेट एंड रिकन्स्ट्रक्ट द सिग्नल। रिसीवर जो होगा हमारा डीमोड्यूलेट, जो हमारा सिग्नल ऊपर में किया गया उसको डीमोड्यूलेट करेगा और रिकन्स्ट्रक्ट करेगा सिग्नल को। उसके बाद 7 स्टेप में क्या, आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ओरिजिनल फॉर्मेट। आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्मेट में। स्टेप 8 क्या है, डिस्टिंक्शन रिसीव्स द इंफॉर्मेशन। डिस्टिंक्शन क्या होता है, रिसीव करते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद हमारा आता है समरी। समरी में ये क्या, जैसे आउटपुट क्रिएट कर दिया हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, उसके बाद यहाँ पे हमारा सिग्नल को रिसीव कर लिया। समरी क्या सब हो गया देखिए, एक कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर थ्रू डिफरेंट फंक्शन ब्लॉक। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है हमारे इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेसी से सेंडर से रिसीवर की तरफ डिफरेंट फंक्शन ब्लॉक्स के थ्रू।
उसके बाद आता है हमारा क्या, कम्युनिकेशन चैनल नॉइज एंड डिस्टॉर्शन। ए कम्युनिकेशन चैनल इज़ द मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन, एक सेकंड रुक जाइए, ये हमारे स्टेप्स कर लिए थे। हाँ, थ्रू विच द इंफॉर्मेशन एंड ट्रेवल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या करते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करता है फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर में हमारा जाता है। चैनल इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कम्युनिकेशन चैनल नॉइज एंड डिस्टॉर्शन। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले हमारा क्या, वायरलेस कम्युनिकेशन। दो तरह के होते हैं हमारा वायरलेस। वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक होता है ट्विस्टेड पेयर वायर। इसका क्या सारे पॉइंट्स है वो सर से मैं पूछ लूँगा बाद में, वैसे अभी सर ने नहीं बताया तो मे भी ज़रूरत ना हो या अभी क्लास कर रहा है। ये है एक कोएक्सियल केबल। ये क्या होता है, एंटीना वगैरह में जो लगता है, देखिए इसका आउटसाइड इंसुलेशन इस तरीके से रहता है, कॉपर का मैश यहाँ पे बना हुआ होता है, इंसुलेशन यहाँ पे दिया गया है, देखिए उसका अंदर में कॉपर वायर दिया गया है, ये देखिए। ऑप्टिकल फाइबर तो आपको पता ही, ऑप्टिकल फाइबर किस तरह का होता है। और हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में ना 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं करना होता है, जैसे कि ये हमारा हो गया ना 90 डिग्री, ये ऐसा नहीं मोड़ सकते इसको। कहीं भी आप देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर का लगा होगा, एक बॉक्स बना हुआ होता है और उस बॉक्स के अंदर ना कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, बता रहा हूँ वैसे, जैसे कि ये है ऐसे गया, कुछ इस टाइप से मोड़ के कहीं ले जाना, सॉरी, जैसे कि मुझे इसको इस डायरेक्शन में मोड़ना है तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, देखिए इस तरीके से मोड़ के इस तरीके से, ताकि ये प्रॉपर 90 डिग्री एक एंगल से ना मिले। ये चीज़ ऑप्टिकल फाइबर में रहता है। और ये हमारा वायरलेस चैनल्स में हो गया, रेडियो ट्रैवल्स होता है, माइक्रोवेव होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। नॉइज़ क्या होता है उसका देख लेते हैं। नॉइज़ इज़ एन अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इट गेट एडेड टू द ट्रांसमीटर सिग्नल्स। नॉइज़ रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ रिसीवर मैसेज। नॉइज़ क्या करता है, ये हमारा अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि ऐड होता है ट्रांसमीटर सिग्नल, अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इट गेट ऐड ट्रांसमीटर सिग्नल में हमारा ऐड हो जाता है। ये हमारा क्या करता है, क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करता है रिसीवर मैसेज को, रिसीव्ड मैसेज को हमारे क्वालिटी को रिड्यूस करता है, क्वालिटी रिसीव्ड मैसेज के क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, देखिए डिस्टॉर्शन चेंज द ओरिजिनल शेप ऑफ द ट्रांसमीटर सिग्नल। डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल शेप रहता है इन्फॉर्मेशन का, वो सिग्नल में ट्रांसमिट होने में चेंज हो जाता है। इट कॉज एरर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, इसके वजह से हमारा एरर हो सकता है कम्युनिकेशन में। उसके बाद आता है हमारा क्या, सिग्नल टू नॉइज डिस्टॉर्शन, SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। SNR हो गया, वो क्या है, व्हाट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ायर्ड सिग्नल कंपेयर टू अनवांटेड नॉइज़। ये हमारे स्ट्रेंथ को बताता है, रेशियो में बताता है डिज़ायर्ड सिग्नल्स के अनवांटेड जो रहेंगे उसका, और अनवांटेड नॉइज़ और सिग्नल जो रहेगा उसके कंपेयर, जितना ये बढ़िया रहता है उतना हमारा कम्युनिकेशन बेटर होगा। देखिए इसके नीचे की पॉइंट्स में यहाँ पे दिया ही गया है कि हाई SNR मतलब तो हो गया सिग्नल टू नॉइज़, बेटर कम्युनिकेशन क्वालिटी, लो SNR पुअर कम्युनिकेशन क्वालिटी, हाई SNR गिव्स क्लियर वॉइस एंड बेटर डाटा ट्रांसमिशन, जो कि मैंने पहले ही बोला। उसके आता है इम्पोर्टेंस ऑफ SNR, क्या होता है, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन क्वालिटी, इम्प्रूव होता है इससे हमारा, रिड्यूस ट्रांसमिशन एरर होता है, इंक्रीज सिस्टम रिलायबिलिटी होता है। एनालॉग और डिजिटल मैसेजेस क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, कंटिन्यूस इन नेचर, कॉज हैव इन्फिनिट वैल्यूज़ और ईजिली अफेक्टेड बाय नॉइज़। एनालॉग मैसेज क्या होता है, हमारा कंटिन्यूस इन नेचर रहता है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकते हैं, इसके अफेक्ट कर सकता है नॉइज़ को, नॉइज़ से अफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हम लोग का ह्यूमन वॉइस, टेम्परेचर, साउंड, और इसका कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके से बना हुआ होता है। उसके बाद आता है क्या हमारा दूसरा, डिजिटल मैसेजेस, क्या है, डिस्क्रीट इन नेचर, ये हमारा क्या था, ह्यूमन नेचर चला जाता है, ये हमारे नेचर से इसको मतलब नहीं होता। रिप्रेजेंट्स यूजिंग बाइनरी डिजिट, ये डिजिटल मैसेज जो होता है हमारे बाइनरी डिजिट्स में जाता है, 0-1 के फॉर्मेट में,
जो कि मैंने पहले ही बताया था इन्फॉर्मेशन में आपका। ये हमारा लेस इफेक्ट होता है नॉइज़ से। इसका एग्जांपल्स हो गया कंप्यूटर डाटा, डिजिटल इमेजेस, टेक्स्ट मैसेजिंग। ये हमारा कुछ इस तरीके से जाता है। इसका फॉर्मेट सीख लीजिए 0101, इसी फॉर्मेट में हमारा ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ये टाइम। ऊपर वाले में भी कुछ हमारा इसी तरीके हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ये हो गया इसका टाइम। अच्छा, एनालॉग और डिजिटल मैसेज, इसका कंपैरिजन अब देख लेते हैं क्या है कि कंपैरिजन में एनालॉग डिजिटल कंटिन्यूस होता है कि ये डिस्क्रीट होता है, मोर नॉइज़ होता है, इसमें लेस नॉइज़ होता है, लोअर रिलायबिलिटी होता है, हायर रिलायबिलिटी होता है। और हाँ, यहाँ पे कंटिन्यूस मतलब कि थोड़ा बहुत इसमें नॉइज़ आने के बाद चल सकता है, बट डिस्क्रीट में या तो कनेक्ट होगा ये या फिर डिस्कनेक्ट होगा। इसमें दो ही केस हो, कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट। इसमें लेस नॉइज़ होता है, हाई रिलायबिलिटी होता है। उसके आता है क्या हमारे एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। एडवांटेज क्या हो गया, बेटर इन नॉइज़ होता है। एडवांटेज क्या है इसके डिजिटल कम्युनिकेशन का, बेटर नॉइज़ इम्यूनिटी होता है, हाई एक्यूरेसी होता है, ईजी स्टोर इन्फॉर्मेशन होता है, ईजिली प्रोसेस यूजिंग कंप्यूटर्स कर सकते हैं हम लोग। सिक्योर कनेक्शन होता है हमारा, रिलायबल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए रिलायबल हमारा, सपोर्ट करता है इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को। एप्लीकेशन इसके क्या हो गए, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल टीवी, बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारे हमारे किसके हो गए, एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर। और इसके रीजनरेटिव रिपीटर्स क्या होंगे, व्हाट इज़ रीजनरेटिव रिपीटर्स, वो देख लेते हैं क्या है। ए रीजनरेटिव रिपीटर्स इज़ ए डिवाइस यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन। ये हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। इसके फंक्शंस क्या सब होते हैं, रिसीव दी वीक डिजिटल सिग्नल को रिसीव करता है, रिमूव एक्यूमुलेटेड नॉइज़ को रिमूव करता है, जैसे नॉइज़ कैंसिलेशन टाइप होता है ना, उस चीज़ के बारे में शायद है। उसके बाद क्या आता है, रीजनरेट दी ओरिजिनल बाइनरी सिग्नल्स, सेंड ए क्लीन सिग्नल टू दी नेक्स्ट सेक्शन। ये हमारा क्या करता है, रीजनरेट करता है बाइनरी सिग्नल्स को और सेंड करता है सिग्नल को नेक्स्ट सेक्शन के लिए। एडवांटेज क्या सब हो गए, इम्प्रूव कम्युनिकेशन क्वालिटी होता है इससे हमारा, इंक्रीज ट्रांसमिशन डिस्टेंस होता है, रिड्यूस ट्रांसमिशन एरर्स होते हैं हमारा, रिड्यूस एरर्स हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस डिजिटल कम्युनिकेशन। थैंक यू। अब हमारा ये हमारा लास्ट के लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन का। थैंक यू। ये हमारा लेक्चर 2 भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेक्चर 3 में देखेंगे जो भी हमारा पढ़ाई होगा। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।